मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज हम हिंदी वर्णमाला के अर्थ और भेद के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलो, सबसे पहले वर्णमाला का अर्थ को समझते हैं। क्रम के अनुसार लिखे वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। इन्हें हम एक के बाद एक क्रम में लिखते हैं। वह है अ से ह तक के वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 46 अक्षर हैं, यानी 46। इस वर्णमाला के 3 भेद हैं। वह है स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। सबसे पहले स्वर अक्षर। जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं उन्हें स्वर अक्षर कहते हैं। स्वर अक्षर 11 होते हैं। आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। इन स्वराक्षरों को यानी अ से औ तक के अक्षरों को फिर से 3 भाग किया गया है। वह है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फ्लुत स्वर। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर केवल 4 हैं: आ, ई, उ और ऋ। इनका उच्चारण बहुत ही कोमल होता है। दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। यह ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। वे 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इन्हें उच्चारण करते समय हम ह्रस्व स्वर से दुगना समय लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ में अ मिलाने से आ बनता है। उसी तरह ई में ई मिलाने से ई बना हुआ है। तीसरा भेद है फ्लुत स्वर। यहाँ स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जैसे कि ओम। ओम उच्चारण हम बहुत देर तक करते हैं, तो इसमें 3 गुना अधिक समय लगता है। स्वर अक्षर के बाद अब व्यंजन अक्षरों को देखेंगे। व्यंजन वो होते हैं उनके उच्चारण में स्वर अक्षर की सहायता ली जाती है। व्यंजन कुल मिलाकर 33 हैं, यानी 33। वह है क से ह तक के अक्षर। अब व्यंजन अक्षरों के 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कंठ, दांत और ओंठों से स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। हर 5 स्पर्श व्यंजन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे कि यहाँ पर है क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। दूसरा भेद अंतस्थ व्यंजन है। व्यंजन में बचे 8 अक्षरों में से पहले 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है। वह है य, र, ल और व। तीसरा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, जिनके उच्चारण में हवा मुंह से टकराकर गर्मी पैदा करती है। वह 4 हैं: श, श, स और ह। हिंदी वर्णमाला के अंत में जो 4 अक्षर होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र, जिनका भी उपयोग हिंदी वाक्य रचनाओं में किया जाता है। हिंदी वर्णमाला का तीसरा भेद अयोगवाह है, जो 3 प्रकार के हैं: अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक।
अनुस्वार चिन्ह आप देख सकते हैं। इस चिन्ह का उपयोग स्वर और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कि मंगल, जंगल, अंत, मंद आदि। इन सभी शब्दों के ऊपर अनुस्वर चिन्ह का उपयोग किया गया है। विसर्ग चिन्ह को अह वर्ण में देखा जाता है। अ स्वर के सामने विसर्ग चिन्ह को लगाया जाता है और उच्चारण किया जाता है। चित्र को देखिए। प्र प्लस त प्लस विसर्ग चिन्ह से प्रातः शब्द बना है और न प्लस म प्लस विसर्ग चिन्ह से नमः शब्द बना है। अंत में अनुनासिक चिन्ह है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक चिन्ह को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इस चिन्ह को वर्णों के ऊपर लगाते हैं, जैसे कि आंख, चांद, ऊंट और पांच। यह पर हर एक शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया है। यहाँ पर जो क्रियाकलाप दिया गया है उसे पढ़िए और समझिए। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।